मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी दफ्तर में एक महिला कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ की गई है। बताया जा रहा है कि कृषि विभाग के सहायक संचालक ने ही छेड़छाड़ की है। उन पर आरोप है। पति के साथ कोहीफिजा थाना इस वक्त पीड़िता पहुंची हुई है और शिकायत दर्ज कराई गई है। सहायक संचालक कृषि कल्याण मनोज चौधरी पर एफआईआर पीड़िता ने दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि बीते 3 साल में अधिकारी कई बार महिला के साथ छेड़छाड़ कर चुका है। महिला को अकेले चैम्बर में बुलाकर बैट टच भी किया करता था। पहले भी अधिकारी के खिलाफ शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद महिला आयोग में पीड़िता गई। महिला आयोग में भी उसने शिकायत की। अधिकारी से कई महिलाएं परेशान हैं और बताया जा रहा है कि अधिकारी के खिलाफ कई बार शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं। छेड़छाड़ का शिकार हो रही है। ये खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हरप्रीत कौर हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। हरप्रीत, मध्य प्रदेश में ये किस तरह का आलम है कि सरकारी दफ्तर में एक महिला कर्मचारी भी सेफ नहीं है, वहीं उसके साथ ना सिर्फ बैट टच किया जा रहा है बल्कि 3 सालों से ये पीड़िता सुनवाई का इंतजार कर रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, बिल्कुल इसे इत्तेफाक ही कहेंगे कि एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को इतनी तवज्जो दे रही है, नौकरियों में आरक्षण दे रही है, दूसरी तरफ लाडली लक्ष्मी योजना की आज ही उन्हें किस्त भी जारी की जा रही है। और लेकिन एक दूसरा पहलू ये है कि ये लाडलियां किस तरह सरकारी दफ्तरों में ही सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार हो रही है, इसी का एक उदाहरण है। और कोई और नहीं बल्कि एक अधिकारी ने ही ये हरकत की है। कृषि विभाग के सहायक संचालक मनोज चौधरी के खिलाफ मामला भी कोहीफिजा थाना में दर्ज हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ एक पीड़िता है जिसने मामला दर्ज कराया, बल्कि इससे पहले भी कई बार इस अधिकारी की शिकायत की जा चुकी है। महिला आयोग तक में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अब तक इस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि कल इसने महिला को अकेला पाकर उसे छेड़ने की कोशिश की, उसके साथ गंदी हरकत की। महिला अपने घर पहुंची, रो रो कर पति को बताया और देर रात पीड़िता अपने पति के साथ कोहीफिजा थाने पहुंची है। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। और इस पूरे मामले में एक और बात ये भी सामने आई है कि फिलहाल पुलिस अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और अब समझा जा सकता है कि इसमें कार्रवाई हो सकती है कड़ी से कड़ी। देखना ही होगा कि कब तक कार्रवाई होती है, क्योंकि अगर सरकारी दफ्तरों में भी महिला कर्मचारी सेफ नहीं है तो महिला सुरक्षा पर एक गंभीर सवाल यहां पर खड़ा होता है। हरप्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर है। सरकारी दफ्तर में महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। कृषि विभाग के सहायक संचालक पर छेड़छाड़ का आरोप है। पति के साथ कोहीफिजा थाना पीड़िता पहुंची है। सहायक संचालक कृषि कल्याण मनोज चौधरी पर एफआईआर दर्ज की गई है। बीते 3 साल में अधिकारी कई बार छेड़छाड़ कर चुका है। महिला को अकेले चैम्बर में बुलाकर बैट टच करता था। पहले भी अधिकारी के खिलाफ शिकायत की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी। महिला आयोग में भी शिकायत की गई। अधिकारी से कई महिलाएं परेशान हैं। कई बार शिकायतें की जा चुकी है। भोपाल कलेक्ट्रेट पुराना सचिवालय डी ब्लॉक की यह घटना है। हरप्रीत हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ा। हरप्रीत, लगातार शिकायतें की जा रही थी लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी, इसलिए इसके हौसले बुलंद होते जा रहे थे और लगातार छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। अब किस तरह की कार्रवाई आगे होगी इस पर? बिल्कुल, देखिए, कृषि विभाग के सहायक संचालक यानी कि एक अधिकारी हैं मनोज चौधरी, और लगातार उनके खिलाफ जो शिकायतें हैं वो महिला आयोग में की गई थी। थाने में भी आवेदन दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। और इस बंदे के इतने हौसले बुलंद हो गए कि कल उसने एक महिला को ही यहाँ पर पकड़ने की कोशिश की। इस वक्त महिला के पति हमारे साथ मौजूद है। हम उनका चेहरा नहीं दिखाएंगे, उनसे जानेंगे क्या था पूरा मामला। मैडम, इनका नाम मनोज चौधरी है और पिछले 3 वर्ष से मेरी पत्नी के पीछे और भी महिलाओं के पीछे पड़े हुए थे, है ना। आए दिन ये महिलाओं को छेड़खानी करना ये इनका कृत्य बनता जा रहा था। इनके खिलाफ कई लोगों ने शिकायत करी और इनके खिलाफ शिकायत कमिश्नर ऑफिस में भी की गई है, परंतु कमिश्नर ने कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हमने महिला आयोग में शिकायत की, उनने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके पूर्व में हमने कलेक्टर भोपाल को भी अपनी शिकायत दी थी, पर वहाँ पर कोई उस पर ध्यान नहीं देता रहा था इनके ऊपर, और आए दिन करते आए थे। कल मजबूरीवश हमें जाना पड़ा कोहीफिजा थाने में और इनकी एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। कल क्या किया इन्होंने? कल
मेरी वाइफ जो सीढ़ियों से उतर रही थी और ये चढ़ के ऊपर जा रहे थे, तो इन्होंने मेरी वाइफ का हाथ पकड़ लिया और बाएं बाजू को पकड़ के इन्होंने उसके साथ मतलब कुछ अभद्र हरकतें करना चाह रहे थे, पर वो हो नहीं पाई, उनकी मंशा पूर्ण नहीं हो पाई। मेरी वाइफ ने धक्का दिया और 100 डायल को फ़ोन करके पुलिस को वहाँ बुला लिया था। बिल्कुल, देखिए गला रूठ चुका है, ये पति हैं, आंखों में आंसू हैं, हम इनका चेहरा नहीं दिखा सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि कई दिनों से ये प्रताड़ित थे और आपकी पत्नी को उन्होंने धमकी भी दी थी नौकरी से निकलवाने की। जी मैडम, धमकी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि अब ये पति वगैरह कभी ऑफिस में आते हैं तो हम उसके ऊपर शासकीय कार्य में बाधा डालने की कार्रवाई कर देंगे, तो झूठा केस लगा देंगे, शासकीय कार्य में बाधा डालते हैं आपके पति आके। ऐसा है, कई महिलाओं के साथ कर चुके हैं और भी हैं, मैं महिलाओं का नाम नहीं लेना चाहता, पर उनने भी शिकायत की है इनकी और डिपार्टमेंटली इनकी कई लोगों ने शिकायत कर चुके हैं। पर ये डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं BL बलैया, जो अधिकारी संघ के अध्यक्ष है, वो हर बार अपने अधिकारी को बचाते हुए आ रहे हैं। इनकी पत्नी ने भी इनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। हाँ, ये इनके डिपार्टमेंट के RK वर्मा ने मुझे बताया था कि इनकी पत्नी ने इनको किसी थाने में बंद करवा दिया था, वो उनको छुड़ाने गए थे। ऐसा अभी आपकी ये तकलीफ है कि सरकारी नौकरी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार दावा करती है कि महिलाएं जो है वो लाडली बेटियां हैं उनकी। नहीं है सुरक्षित। आप देख तो नहीं हमारी स्थिति, 3 साल से कोई ध्यान नहीं दे रहा है ना। हमने कई जगह कंप्लेंट करी, महिला आयोग तक को ध्यान नहीं दे रहा है, तो महिला की शिकायत महिला आयोग नहीं देखेगा तो इसके अलावा फिर कहाँ जा सकती है महिला, किसके पास जाके वो गुहार लगाएगी? कलेक्टर नहीं सुनना चाह रहे हैं, कलेक्टर को भी आवेदन दिया था, उनको पता ही नहीं होगा कि किसी ने उनके खिलाफ शिकायत भी की है ना, और अपने कमिश्नर ऑफिस में भी शिकायत की थी, पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। सब अधिकारी का ही फेवर लेते आ रहे हैं। अब पुलिस में कार्रवाई करी है, कोर्ट में मामला आ गया, अब जांच होगी, जो भी कार्रवाई होती है वो सबके सामने आएगा। क्या लगता है आपको कि पत्नी को नौकरी छुड़वाकर घर बिठाना बेहतर है, नौकरी करने देना? क्योंकि फिलहाल पुलिस में तो स्थिति में तो घर पे ही बिठाना बेहतर है, क्योंकि ऐसी स्थिति रहेगी तो कहाँ नौकरी कर पाएगी महिला? सुरक्षित ही नहीं है वो, तो कहाँ से नौकरी कर सकती है? या तो अधिकारी के फेवर में बात करे, या अधिकारी के साथ वो जो कुछ हरकतें करना चाह रहा है उसको करने दे, तो ही वो नौकरी कर सकती है, वरना तो आप देखिए ना परेशान कितना हो रहा है। 3 साल से परेशान होते आ रहे हैं हम लोग। पत्नी के साथ और क्या क्या उन्होंने ऐसी कोई अभद्रता, अश्लीलता? कल तो खुलेआम उन्होंने सीढ़ियों में रोका, उनको छूने की कोशिश की, इससे पहले भी वो कई शिकायतें वो कर चुकी थी। मेरी पत्नी अपने वरिष्ठ अधिकारी को भी कर चुकी थी, पर वो वरिष्ठ अधिकारी BL बलैया बोलते हैं वो अधिकारी, उनके साथ काम तो करना ही पड़ेगा, ये उनका कहना है। जो ज्वाइंट डायरेक्टर संयुक्त संचालक, उनका कहना है कि उनके साथ काम तो करना ही पड़ेगा, वो भी उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं। कल भी आप थाने पहुंचे, क्या हो गई थी आपकी FIR या वहाँ पर भी बहुत तकलीफ सहनी पड़ी? नहीं मैडम, वहाँ पे थोड़ा टाइम लगा हमें, पर थाने में FIR हो गई थी। जो वहाँ पे किसी ने हमारे रोका टोका नहीं, हमें हमारे से आवेदन लिया गया और हमने जो कार्रवाई करना चाह रहे थे उसमें उन्होंने कार्रवाई करने दी हमें, और करीब FIR भी दर्ज करी है उनने रात में। क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले के बाद? आप पति पत्नी दोनों इतने समय से मानसिक रूप से परेशान, और पत्नी तो अब शारीरिक रूप से प्रताड़ित होने लगी थी। मैं तो कार्रवाई चाहता हूं उनके ऊपर, इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, है ना, ये उनके ऊपर मैं तो दंडात्मक कार्रवाई चाहता हूं। चलिए हरप्रीत, अब तक कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से उसके हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे थे, और अब कार्रवाई की बात यहाँ पर कही जा रही है। देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई होती है। और कृषि विभाग के सहायक संचालक है, उनसे हम बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, जो उन पर एक गंभीर आरोप यहां पर लग रहे हैं। इस पर हम संपर्क करने की उनसे कोशिश कर रहे हैं कि ये आरोप पर उनका क्या कहना है, क्योंकि लगातार उनके खिलाफ शिकायतें हुई है। महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले उन पर लगातार लगे हैं। महिला आयोग में भी इस पूरे मामले की शिकायत की गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि लगातार शिकायतें होती रही लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब एक बार फिर यहां पर शिकायत की गई है, FIR दर्ज की गई है, और देखिए कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हमारे संवाददाता जब उनसे बात कर रही थी तो आपने सुना कि किस तरह से कई गंभीर आरोप महिला के पति ने लगाया, और अब सबसे बड़ी बात यही कि देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई अब होती है। तो जैसा कि आपने सुना कि सरकारी दफ्तर में कर्मचारी से छेड़छाड़ की ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि लगातार महिलाओं ने शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की गई। और अब पीड़ित महिला का जो पति है वो भी सामने आया। उन्होंने बताया कि न सिर्फ कर्मचारी बल्कि जो कृषि विभाग के सहायक संचालक हैं, उनकी पत्नी खुद उनके खिलाफ शिकायत कर चुकी हैं और उन्हें एक बार जेल भिजवा चुकी हैं। यानी कि कई बार शिकायतें की गई, यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने भी शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई असर नहीं हुआ है, कोई कड़ा एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया। लेकिन अब जब महिला कर्मचारी ने इस मामले की FIR दर्ज करवाई है, तब ये मामला एक बार फिर से उजागर हुआ है। हालांकि पहले भी कई महिलाओं ने शिकायतें की, लेकिन कोई ठोस एक्शन, कोई ठोस कार्रवाई संचालक के खिलाफ नहीं की गई। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। और कृषि विभाग के जो सहायक संचालक हैं, उनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे, जो उन पर आरोप लगे हैं,
जानने की कोशिश करेंगे कि उस पर उनका क्या कहना है। और जैसा कि महिला कर्मचारी के पति बताते हुए नजर आ रहे थे कि कई बार ये शिकायतें की गई हैं और उनकी जो पत्नी है उनके साथ पहले भी दुर्व्यवहार किया गया, छेड़छाड़ की गई और उन्होंने अपने अधिकारियों से इस बात की शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो सरकारी दफ्तर में महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ की गई है, यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। कृषि विभाग के सहायक संचालक हैं इसके आरोपी। छेड़छाड़ का उन पर आरोप लगा है। पति के साथ कोई फिजा थाना पहुंची है पीड़िता, यहां उसने शिकायत की, एफआईआर दर्ज कराई। सहायक संचालक कृषि कल्याण मनोज चौधरी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और सबसे बड़ी बात यही कि लगातार शिकायतें होती रही। महिला आयोग में भी शिकायत की गई थी, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई थी। महिला को अकेले बुलाकर चैम्बर में बैड टच करने का आरोप, कई गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए।